बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनटीवी। पाकिस्तान के अंदर अगर आप कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, अपनी इज़्ज़त व तकरीम बढ़ाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में वो किरदार अदा कर सकें कि जिससे इस मुल्क का फ़ायदा हो, आपका अपना फ़ायदा हो, लोगों का, माशरे का, सोसाइटी का फ़ायदा हो, तो फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, उसमें शफाफियत को आपको लाना होगा। यानी उसके अंदर रिलीजियसली शफाफियत का मुजाहरा करना होगा। और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा तो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि जो लोग सरकारी मुलाजम हैं, किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि जहाँ हुकूमती मशीनरी जो है उनके कंट्रोल में है। पहली बात तो ये उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट शोबे में काम करते हैं और आप अगर ये वाली खूबी अपने अंदर अडाप्ट कर लेते हैं, यानी शफाफियत की, साफ़ सुथरी बात करने की, ईमानदारी की, तो ये वो जो यूथ है, वो जो नौजवान जो हमारे इस वक्त आप 14 करोड़ जो नौजवान हैं वो 30 साल से नीचे हैं, तो वो तरक्की कर जाते हैं इस फार्मूला के तहत। अच्छा, ये जिस तरह सच और झूठ का मामला होता है ना, कि झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ जो है वो मजबूत नहीं होता, सच को आँच नहीं है जी। सच जो है वो हर जगह कामयाब है। जहाँ भी वो जो डे ऑफ जजमेंट है उस पर तो कामयाब होगा ही होगा। आज की दुनिया के अंदर भी जब आप सच्ची, साफ़ सुथरी, खरी बात करते हैं, तो आप, चाहे आपका कारोबार है या आप किसी भी शोबे में से वाबस्ता हैं, आपकी एक कोई गैबी आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफा हो जाता है। अच्छा, ये सारा कुछ जो है ना, वो ये भी रिस्क ही है। आम बंदा जो है, उसकी जो गुर्बत है, उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ पैसे को रिस्क समझता है, वो बाकी चीज़ों को रिस्क नहीं समझता। यानी ये जो खूबियाँ हैं और औसाफ हैं, स्किल्स हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं इंसान की, अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं कि जिससे वो बाकियों से फ़र्क हो जाता है, यानी जो माशरे में चल रहा है उससे मुख्तलिफ हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि जिसका उसको रिवार्ड जो है वो मिलना ही मिलना है। ठीक है, थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन इवेंचुअली उसको वो मिलना है। अच्छा, ये जो कोई भी चीज़ है ना, वो चीज़ एकदम नहीं होती कि आज से हम फैसला कर लें कि जी आज के बाद हमने सच ही बोलना है और पहले ही सच बोल के एक बड़ा सा तो हम फंस जाएं। ये ऐसा नहीं होता। ये बुनियादी तौर पे ऐसा होता है कि हम अपने आप को, अपने रास्ते को स्लोली दुरुस्त करते चले जाते हैं। जिस तरह से वो जो प्रोग्रेस की लाइन आपको नज़र आती है ना, कि जिसमें कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर होती है लाइन, और फिर वो इवेंचुअली जो है वो काफ़ी आगे जाके बिल्कुल ऊपर निकल जाती है। तो ये भी इसी तरह से होता है। ये कामयाबी आपको वक्त के साथ साथ मिलती रहती है। आप उस तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, मुश्किलात आती हैं, नाकामियाँ आती हैं, आप कहते हैं शायद मैं मिसफिट हूँ इस माशरे के अंदर, कि जो झूठ पे मबनी माशरा। आप देखिए ना, हमारे जो ये हुक्मरान तबका, मैंने अर्ज़ किया कि जो यानी कल वो बात कर रहे थे इमरान खान के, भाई जब हमने मिनिस्ट्री दी कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो कवानीन थे, तो सरकारी जो लोग थे वो मैं वीकली मीटिंग करता था और 6 महीने तक वीकली मीटिंग करता रहा कि वो जो हमने मिनिस्ट्री दी है कंस्ट्रक्शन के शोबे को, तो उसके अंदर वो कोई ना कोई 19-20 कर देते थे, कोई ना कोई फुल स्टॉप, कोई ना कोई कामा, कोई ना कोई सेंटेंस, तो उसकी वजह से काम रुक जाता था। तो 3-3 हफ्ते तक एक चीज़ जो है बार बार डिस्कस करने के बावजूद वो नहीं हो रही होती थी। तो इससे आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी मुनाफ़िकत है, कितना झूठ है, कितना, यानी वो कह रहे थे कि जो बेसिकली उनका जो कहना था कि जो अब पाकिस्तान की प्रोग्रेस के अंदर वो लोग ही हायल थे कि जिनका काम यही है कि वो पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव ले जाएं और वैसे कवानीन बनाएं और लोगों को फैसिलिटीज़ और सहूलियत फराहम करें। ये है हमारा प्रॉब्लम, ये हमारा डिलेमा है। और उन लोगों को अगर आप उनके घरों में जाके देखें, नमाज रोज़े की पाबंदी भी होगी, हैं जी, हज उमरा भी करते होंगे, यानी वो ज़ाहिर मुसलमान लगते होंगे, कोई तलावत वगैरह भी करते होंगे, लेकिन उनका जो अमल है वो इतना घिनौना है कि यानी वो कुरान भी तर्जुमे के साथ पढ़ते होंगे, वो घरों में जो है ना, वो एक होता है ना, लोगों को बड़ा इस बात पे होता है कि जी हमें काफ़ी कुछ आता है, यानी वो, लेकिन करतूत आप देखें किस तरह के हैं, कितने घिनौने हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि यार कितना बड़ा तज़ाद है ये इंसान की शख्सियत में और उसके कोलो फेल के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहीं पे बस वो कंप्रोमाइज़ होता है इंसान। ठीक है ना, अमल जो भी किसी का है
وہ بنیادی طور پہ اگر وہ عمل جو ہے نا وہ کسی کے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس میں نہیں ڈھل رہا، یعنی یا جو بھی اس کا عقیدہ ہے، جو اس کا دین ہے، اس کی نماز روزہ قرآن کو سمجھنا، اگر اس کے کام کے اندر نہیں امپیکٹ ڈال رہا تو پھر وہ اس چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے یہ جو دین اصل میں عمل کا ہی نام ہے، باقی سجدے اور جو تلاوتیں اور یہ وہ ہے ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر وہ آپ کی شخصیت کے اندر آپ کے کام میں ریفلیکٹ ہی نہیں کیا تو پھر اس سے کیا فائدہ؟ دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آج جس جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، جتنا ہم غربت، تنگ دستی، خسارے کے بجٹ ہیں جی، آپ دیکھیں 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے پہنچے ہوئے ہیں اس وقت ہے جی۔ ہمارا جو باہر سے پیسہ آ رہا تھا، یا وہ امپورٹ کی شکل میں، ایکسپورٹ کی شکل میں، یا وہ 6 ارب ڈالر کا اس کے اندر خسارہ ہوا ہے یہ جو رواں سال ہے اس کے اندر، تو یہ بہت بڑا، اور یہی ہمارا جو ہماری کمی ہے وہ یہی ہے۔ تو یعنی یہ کیسے ہوا ہے، یعنی ہم نے کیسے اپنے آپ کو اس جگہ لے کے آئے ہیں؟ بدقسمتی ہے کہ اگر ہم ہماری جو حرکتیں ہیں، جو یہ حکمران طبقہ ہے اور جو لوگ ہیں، ان کی اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ ملک ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہو نہ ہو، لیکن ہمیں تو اپنی سطح پہ تو ہم نے اپنی درستگی اور توسیع بہتری کے لیے کوشش تو کرنی ہے۔ تو جتنی شفافیت، جتنی آنیسٹی، جتنی اسٹریٹ فارورڈنس، جتنی کھری بات ہوگی، اتنا بڑا انسان ہوگا، اتنا اس کو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے بعد ختم کرتا ہوں، کہ اصل میں امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، کیونکہ ہمارا چینل ہے اس میں ہم پیسے کی بات تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بڑی بات کو شامل کرنا ضروری ہے کہ امیر وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے، امیر وہ ہے کہ جو قناعت پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں نا کہ جتنی صاف ستھری کام ہم کریں گے، اس میں تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، اس میں سکون ہوگا، اس میں پیس آف مائنڈ ہوگا، اس میں خوشحالی ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ تو یہ بنیادی جو اوصاف ہیں ہمارے زندگی کے، اس کے اندر صاف ستھری سیدھی کھڑی بات اور اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو باحسن طریقے سے انجام دینا، یہ بنیادی آپ سمجھ لیجیے بنیادی چیز ہے جو کہ ہمیں ایک کامیاب انسان بناتی ہے اور ہمیں ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ پراپرٹی بھی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔